17,000 फ्लिपकार्ट। फिर ईएमआई क्यों नहीं है इसकी? 11,000 फ्लिपकार्ट। 7 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। Good afternoon. Welcome to ICICI Bank Phone Banking. For English, press 1. हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने कार्ड, खाता या UPI आईडी को ब्लॉक करने, अपने कार्ड को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने या अनधिकृत या संदेहजनक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए 0 दबाएं या फिर अन्य पूछताछ के लिए कृपया कॉल पर बने रहें। ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए आप iMobile ऐप पर स्मार्ट लॉक विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। नमस्ते, ICICI बैंक में आपका स्वागत है। मैं आपकी ग्राहक सेवा अधिकारी हूँ। कृपया बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है। बिना आपकी क्वेरी जाने मैं आपका कॉल सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है।
ठीक है। आगे की सहायता के लिए हम आपकी कॉल को मेन मेनू में ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया वहां सही विकल्प चुनें। आपके कार्ड, खाते, यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने या अपने कार्ड को सक्रिय करने या किसी अनऑथराइज्ड यानी अनधिकृत या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी संदेहजनक लेन देन की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए आप आई मोबाइल ऐप पर स्मार्ट लॉक विकल्प उपयोग कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट के निवेदन या फिर एप्लीकेशन स्टेटस यानी आपके द्वारा किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए कृपया स्टार दबाएं। बैंक खाते के लिए 1 दबाएं। क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए 2 दबाएं। लोन्स और होम फाइनेंस या आपका आज तक का आउटस्टैंडिंग है 21 फरवरी 2026 है 35,917 रुपए और 61 पैसे। न्यूनतम देय राशि है 5,270 रुपए। भुगतान करने की देय तिथि है 23 फरवरी 2026। आपके कार्ड पर उपलब्ध क्रेडिट लिमिट है 37,937 रुपए और 62 पैसे। ये संदेश दोहराने के लिए स्टार दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए हैश दबाएं। टू जनरेट पिन प्रेस 0। पिछले 5 लेन देन के विवरण की जानकारी के लिए 1 दबाएं। स्टेटमेंट की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेन देन की सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 दबाएं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया अपना क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड नंबर दर्ज करें। कृपया अपना 4 अंकों वाला पिन दर्ज करें या फिर पिन जनरेट करने के लिए 1 दबाएं। क्षमा करें, प्रविष्टि गलत थी। कृपया अपना 4 क्षमा करें, आपके प्रयासों की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक में फोन करने के लिए धन्यवाद। Good afternoon. Welcome to ICICI Bank Phone Banking. For English, press 1. हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने कार्ड, खाता या यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने, अपने कार्ड को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने, अनधिकृत या संदेहजनक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए 0 दबाएं या फिर अन्य पूछताछ के लिए कृपया कॉल पर बने रहें। ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए आप आई मोबाइल ऐप पर स्मार्ट लॉक विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। नमस्ते, आईसीआईसीआई बैंक में आपका स्वागत है। मैं आपकी ग्राहक सेवा अधिकारी हूँ। कृपया बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है। बिना आपकी क्वेरी जाने मैं आपका कॉल सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है। ठीक है। आगे की सहायता के लिए हम आपकी कॉल को मेन मेनू में कर रहे हैं। कृपया वहां सही विकल्प चुनें। आपके कार्ड,
खाते यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने या अपने कार्ड को सक्रिय करने या किसी अनऑथराइज्ड यानी अनधिकृत या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी संदेहजनक लेन देन की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए आप आई मोबाइल ऐप पर स्मार्ट लॉक विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट के निवेदन या फिर एप्लीकेशन स्टेटस यानी आपके द्वारा किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए कृपया स्टार दबाएं। बैंक खाते के लिए 1 दबाएं। क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए 2 दबाएं। लोन्स और होम फाइनेंस या डीमैट और कॉल एंड ट्रेड या बॉन्ड्स के लिए 3 दबाएं। मर्चेंट सर्विसेज यानी व्यापारिक सेवाओं संबंधी जानकारी पाने के लिए 4 दबाएं। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फास्टैग आपका आज तक का आउटस्टैंडिंग है 21 फरवरी 2026 है 35,917 रुपए और 61 पैसे। न्यूनतम देय राशि है 5,270 रुपए। भुगतान करने की देय तिथि है 23 फरवरी 2026। आपके कार्ड पर उपलब्ध क्रेडिट लिमिट है 37,937 रुपए और 62 पैसे। ये संदेश दोहराने के लिए स्टार दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए हैश दबाएं। टू जनरेट पिन प्रेस 0। पिछले 5 लेन देन के विवरण की जानकारी के लिए 1 दबाएं। स्टेटमेंट की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेन देन की सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 दबाएं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया अपना क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड नंबर दर्ज करें। नो इतनी जल्दी भी मत रो। नो की 2 सेकंड का टाइम नहीं दे रही। कृपया अपना 4 अंकों वाला पिन क्षमा करें, प्रविष्टि गलत अभी थी। तो किया अपडेट। कृपया अपना 4 अंकों वाला पिन दर्ज करें या फिर पिन जनरेट करने के लिए 1 क्षमा करें, आपके प्रयासों की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक में फोन करने के लिए धन्यवाद। Banking. For English, press 1. अपने कार्ड, खाता या यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने, अपने कार्ड को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने या अनधिकृत या संदेहजनक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए 0 दबाएं या फिर अन्य पूछताछ के लिए कृपया कॉल पर बने रहें। ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए आप आई मोबाइल ऐप पर स्मार्ट लॉक विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। नमस्ते, आईसीआईसीआई बैंक में आपका स्वागत है। मैं आपकी ग्राहक सेवा अधिकारी हूँ। बिना बताए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है।
बिना आपकी क्वेरी जाने मैं आपका कॉल सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है। ठीक है, आगे की सहायता के लिए हम आपकी कॉल को मेन मेनू में ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया वहां सही विकल्प चुनें। आपके कार्ड खाते आपका आज तक का आउटस्टैंडिंग है 21 फरवरी 2026 है 35,917 रुपए और 61 पैसे। न्यूनतम देय राशि है 5,270 रुपए। भुगतान करने की देय तिथि है 23 फरवरी 2026। आपके कार्ड पर उपलब्ध क्रेडिट लिमिट है 37,937 रुपए और 62 पैसे। ये संदेश दोहराने के लिए स्टार दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए हैश दबाएं। टू जनरेट बिल प्रेस 0। पिछले 5 लेन देन के विवरण की जानकारी के लिए 1 दबाएं। स्टेटमेंट की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेन देन की सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 दबाएं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया अपना क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड नंबर दर्ज करें। कृपया अपना 4 अंकों वाला पिन प्रिय ग्राहक, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट अन्य ग्राहकों की सहायता करने में व्यस्त है। धैर्य बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और जल्द ही हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट 40 सेकंड। हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट You may also use the smart lock option on the iMobile app for blocking or unblocking. Dear customer, experience a state-of-the-art digital journey at your fingertips for requests related to statement, debit card, manage your card limit, and many more services through the iMobile Pay app or internet banking. Log Fraudsters use various methods to tempt people with fake investment and job offers through social media applications. Beware of such fraudulent offers. हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट अन्य ग्राहकों की सहायता करने में व्यस्त है। धैर्य बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और जल्द ही हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट 53 सेकंड। हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट You may also use the smart lock option on the iMobile. Welcome to ICICI. How may I help you? चाय नहीं पी क्या? जल्दी जोर से बोलो। अभी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल ही लाउड स्पीकर ऑन किया तब भी नहीं आ रही, बिल्कुल ही कम आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। बताइए। हाँ जी मैडम, ये मेरा अभी जी परसों बिलिंग डेट है। हाँ। तो मैडम ये इसमें मैं इसमें ईएमआई का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? 1500 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन का ईएमआई का ऑप्शन आते हैं, और जो मैंने ईएमआई बनाई हुई है इस पे फ्लिपकार्ट पे और जो ली थी वो आपने दिखा रखी है अभी, वो तो मैंने बना ही रखी है उसका। अब क्या है इसमें, वो क्या दोबारा बनाऊंगा मैं?
कौन से ट्रांजैक्शन की ईएमआई करनी आ रहा है सर? मैडम पहले आप बिल देखो ना, मेरा अकाउंट देखो, बिल कितने का है। बिल आ रहा है लगभग 36,000 के करीब है, 35,917 रुपये है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा सर, बट कौन से ट्रांजैक्शन का आप ईएमआई की बात आप कर रहे बताओ ना, ईएमआई तो कुछ भी नहीं आ रहा, एक ईएमआई आ रहा है सिर्फ। एक ईएमआई शो कर रहा है, वो भी है 12,300। ये 22 का ये मैंने मोबाइल लिया, वो मैंने ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया, उसका ईएमआई क्यों आ रहा है? वो तो वापस भी हो गया रिफंड। हैं? वो तो ईएमआई कैंसिल भी हो गया है सर। हाँ तो वो कैंसिल हो गया, तो इसमें तो ईएमआई शो कर रहा है। इसमें मतलब किसमें? और जो ईएमआई 35 है, ऐसा 1,500 रुपये के ऊपर ईएमआई बनते हैं, वो आप इसमें शो ही नहीं कर रहा। कौन सा नहीं शो कर रहा है? कोई भी शो नहीं कर रहा ना 35,000 में। आप बताओ कौन सा शो कर रहा है? प्रीवियस वाले में मैं अब जाता हूँ, इसमें बिलिंग में तो इसमें कोई भी शो नहीं कर रहा भी। इसमें ऊपर ट्रांजैक्शन है, लास्ट बिलिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी स्टार्टिंग से। एक तो है मेरी 6 जनवरी को 17,753 की। हाँ एक है 7 तारीख को 11,049 रुपये की। हाँ एक है 14 तारीख को 27,59 की, 69 की, 69। हाँ। और ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से 22 को की, ये तो वापस आ रहा है इसमें। इसमें ये ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने रिफ़ंड भी हो गया। ये रिफ़ंड हुआ है इसको 27 जनवरी को ही। 27 जनवरी को? 27 जनवरी नहीं को। है, 30 जनवरी को रिफंड हुआ। इसमें तो इस 1 मिनट रुको, 30 को। हाँ 30 को सत्ताईस ये। जन हाँ 30 को भी एक है 12,100 पर। 27 जनवरी को तो ये ईएमआई कन्वर्ट हुआ था सर। अच्छा हाँ 30 को हो गया होगा, वो शो कर रहा है और वो। फिर ये 2 तारीख को आपने कैंसिल करा ये ईएमआई। ये तो अपने आप ही हो गया जब रिफ़ंड हो गया। अब आप बताओ ना, अभी जो मेरे एक ये है, इसका 4 फरवरी का है 26, और ये तो ईएमआई शो कर रहा है फ्लिपकार्ट। किस पे है ये? 4 क्या? फ्लिपकार्ट वाला 26 और 009 वाला, ये किस चीज़ की ईएमआई है? जो ये 70 रुपये। आपने फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट परचेज किया रहेगा सर, नहीं उसका बताओ ना, ईएमआई आप है। बताओ किस में है? इसमें तो शो नहीं कर रहा बिलिंग में, फ्लिपकार्ट पे है ये 4 तारीख को ईएमआई हो रही है। और ईएमआई तो अभी इसमें। सर आपने फ्लिपकार्ट से कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था सर? वो तो नहीं पता मुझे। नहीं फिर आप डेट बता दो ना, कौन से वाले की बिलिंग की बनी है, कौन से बिलिंग का तो इसमें डिटेल है ही नहीं। 20 वाले बिल की बनी है इतनी हो। 4 तारीख को ये ईएमआई बन 4 तारीख को आपका हाँ ये कौन कौन ईएमआई से का है। कौन सी पेमेंट की बनी है, ये तो बता ही सकते हो आप। एक ही मिनट। 15,000 का जो आपने 4 अक्टूबर को कन्वर्ट हुआ था सर ये ईएमआई। 4 अक्टूबर को। हाँ चलो ठीक है, वो तो है। फिर ये 17,000 वाली, और इसमें ये 11,000 वाली, और ये 27 और 69 वाली, ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही? अभी ये कन्वर्ट होगी भी नहीं सर, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्रांजैक्शन प्लस 30 दिन बाद तक का समय होता है ईएमआई कन्वर्ट करने नहीं तो के। फिर ये 12,324 वाली, ये अब क्यों कन्वर्ट करने का इसमें आ रहा है? जो मैंने ईएमआई बनाया था पहली बात, तो बिलिंग उसमें ईएमआई हुई थी। वो भी नहीं कन्वर्ट होगा क्यों? पर अभी सर। क्यों नहीं हो रहा? उसमें ऑप्शन आ रहा है, अभी मैं लाइव ही हूँ, इसमें दिखा रहा है शो। अभी आपके कोई भी ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे सर। होते हैं, पिछली बिल में मैंने करके दिखाए, उसमें मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। मैंने दूसरे वाले किए, 200 रुपये लग रहे थे। ये रहा, अब हो रहा है ये, और क्यों नहीं हो रहा? 200, और इसी 200 और 300, 200 12,324 वाले की करके दिखाऊं? बट आपको अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप कर सकते हैं, बट उसको तो कर नॉर्मली तो होगा सकते हैं, नहीं आपने ईएमआई बोल दिया, कन्वर्ट। ये तो बोल दिया कि कर सकते हैं। पर अब मैं ये करके दिखाता हूँ। और वो तो जो ईएमआई वापस होगी उसका तो ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने पेमेंट डन की है मैं उसका नहीं आ रहा। ये क्या मतलब हुआ? ये मैं करके दिखा देता हूँ। ये करके दिखा दी मैंने, ये तो ट्रांजैक्शन ऑप्स दिखा रहा है।
इसमें तो दूसरे में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, 17,000 वाली में और में 26 और 69 वाली है, ये 27 और 69, 2769 वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा, और 1149 वाले में नहीं आ रहा, 17,754 वाले में नहीं आ रहा ना। पिछले पिछले मंथ कैसे आ रहा था? कन्वर्ट नहीं होगा, वो 30 महीने 30 दिन के अंदर ही ईएमआई में कन्वर्ट होता तो है। पिछले महीने क्यों शो कर रहा था ऐप में? क्या? पिछले साल में जो पिछले मंथ में शो कर रहा था अभी कर सकते हैं, इस बार नई पॉलिसी चेंज होगी आपकी? पिछले मंथ में आपने ट्रांजैक्शन किया था ना सर? किया था, 6 बिल तारीख के को बाद आपने में transaction- बिल के बाद में ही ऑप्शन आ रहा था। 6 तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन किया था, 30 दिन तक आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, पिछले मंथ क्यों शो कर रहा था ऐप में भी, या बाद में भी कर सकते हैं। और अभी ये फिर जो मैंने ईएमआई कर रखी है 12,000 वाली, इसमें क्यों ऑप्शन आ रहा है? 30 दिन तक ऑप्शन आता है सर ईएमआई कन्वर्ट करने के लिए। अरे मैडम, पिछले महीने कोई नई अब पॉलिसी चेंज कर दी क्या? पिछले महीने क्यों शो कर रहा था? मैं आपको दिखा दूंगा पिछले पॉलिसी चेंज नहीं हुई है सर, पॉलिसी वही है, 30 दिन तक आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है। पिछले महीने फिर बिलिंग के बाद में क्यों शो कर रहा था? बिलिंग से पहले पहले भी ये पेमेंट का आप ईएमआई में भी कर सकते हो। पिछले मंथ आपने ट्रांजैक्शन किया था ना, बट सर नहीं, इसकी बात नहीं करूँ मैं, ये सेम बिल्डिंग था, उससे पिछले महीने की बात कर लो। पिछले बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, 30 महीने दिन की बात कर रहे हो ना आप? कौन सा अमाउंट की बात कर रहे हो आप? मैंने जो 1500 ऊपर थी ना, जितनी भी अमाउंटें थी, मैंने 4 थी पता नहीं, उसमें मैंने करके देखा था, उसमें पैसे रुपये 3, तो उसमें आ रहा था पेमेंट का भी इतने, आपके हर वाले में इतने इतने आपका भी लगेगा, इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। मेरे पास वीडियो पड़ी है उसकी, पिछले मंथ वाली। कौन से अमाउंट की बात कर रहे हो? अमाउंट मैं पिछला 1 मिनट रुको, मैं बिल बता ही देता हूँ फिर। पास्ट मंथ का 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ कौन सा है। ये हो गया फरवरी 6 to एक मिनट, 6 जनवरी तक से फरवरी, ये इसमें पिछले मंथ की मैं बताता हूँ आपको कौन सी है जी ट्रांजैक्शन। छब्बीस हज़ार है ये तो 8 अक्टूबर 2023 का शो करने लग गया। 5,000, पाँच जनवरी सही है ये। इसमें फ्लिपकार्ट की ट्रांजैक्शन है जी 2455, 3369, 3368, ये ट्रांजैक्शन है। अभी क्या था आपने? का पिछली बार मैंने चेक किया तो कर रहा, इसमें आ रहा था शो बाद में। कौन से मंथ में किया था आपने ये है 5 जनवरी को बनता है ना, 5 फरवरी को जो इसमें बिल बना है। अब ट्रांजैक्शन कभी किया था सर आपने? ट्रांजैक्शन नहीं किया ना, ट्रांजैक्शन नहीं किया इसमें, ये तो देखो ना ऑप्शन आ रहा था। आप बोल रहे हो भी पहले कर सकते हैं, पिछले मंथ क्यों ऐप में शो करा, अभी बाद में हो सकते हैं।
इस बार आपने इसमें कर दिया और फिर ये शो क्यों कर रहा है इस वाली इस अब वाली है ना, इसमें 12,000 वाली है, फ्लिपकार्ट वाली ईएमआई क्यों शो कर रहा है? जो कि मैं फ्लिपकार्ट की आपकी 2 ईएमआई चल रही थी ना सर। नहीं नहीं अभी वाली की बात कर रहा हूँ ना मैं। कन्वर्ट तो ईएमआई है, ये है 12,000 वाली, इसमें 12,324 वाली है, 22 जनवरी वाली, ये क्यों शो कर रहा है? अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी क्यों नहीं करे उससे बड़ी 17,000 वाली? इसका टाइम निकल गया है सर। ऐसे ही है, ये शो कर रहा है अब कन्वर्ट टू ईएमआई आ रहा है। इसमें 246 रुपये 48 पैसे इसमें चार्जेज है, 3% प्री क्लोजिंग दिखा रहा है और 18% इंटरेस्ट है, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस 2% है। उसका टाइम खत्म हो गया ईएमआई कन्वर्ट करने के लिए। नहीं तो फिर शो क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो बताओ ना आप। इसमें शो कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा। ये तो मैंने करनी अब कर रहा हूँ, जब बंद कर दी नहीं तो हो जाता ये तो। जिसमें शो ही क्यों कर रहा है ये तो बताओ। जो मेरी ईएमआई वापस ही हो गई, रिटर्न ही हो गई, इसमें शो क्यों कर रहा है? इसमें पेमेंट नहीं कर दी मैंने, आपने खुद ही बता रहे हो 30 तारीख को पेमेंट आ गई। फॉर इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। ये देखो भाग गई भई ये तो। We have not received your input. Please try again. For English, press 1. हिंदी में जानकारी के लिए 2 ऑथेंटिकेशन के लिए 1 दबाएं। एटीएम पिन जनरेट करने के लिए 2 दबाएं। लो बताओ, भाग गई ये तो। क्षमा करें, आपने कोई भी नंबर दर्ज नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन के लिए 1 दबाएं। एटीएम पिन जनरेट करने के लिए 2 दबाएं। ये रही 30 तारीख 100 इसके आ रही हूँ, ये शो कर रही है। Sorry, you have exceeded the maximum number of tries. प्रिय ग्राहक, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आपकी कॉल ये देखो, हमारे कस्टमर 27 सर्विस तारीख को एसोसिएट को 12,024 ट्रांसफर कर रहे वाली। हैं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक। हाउ मे हेल्प यू मिस्टर परवीन? सर मेरा जी एक तो ईएमआई फालतू शो कर रहा है, जो मेरी वापस ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से वापस हो गया था 30 तारीख को ही पेमेंट पूरा। और दूसरा जो सर जो मैंने 17,000 और कई 3 ईएमआई है, 17,753, 11,049 वो और ईएमआई आपका कैंसिल हो गया। लास्ट बिल में जो आपका ईएमआई का बोल रहे हैं ना, फ्लिपकार्ट का जो ट्रांजैक्शन, तो ईएमआई तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। इसमें क्यों शो कर रहा है? अभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फिर। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हो करके शो करे क्योंकि ट्रांजैक्शन डेबिट में है, बट वो ट्रांजैक्शन ईएमआई ऑलरेडी डेबिट नहीं जानता, ये शो नहीं करना चाहिए। जब हमने पेमेंट ही कर दी, क्यों कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बंदा कई बार ना चेक सर, करे हर कोई कस्टमर के लिए अलग अलग नहीं होता है ना, सिस्टम सारे कस्टमर के लिए तो सेम फिर रहता चल है। वो छोड़, उसका ये तो बता फिर। ये 2769 वाली और 11,000 कर करके किसके साथ बात कर रहे हैं? है। तू तरक कर करके किसके साथ बात कर रहे हैं? मैंने तू बोला ही नहीं। हाँ, आप बोले ना अभी। मैंने कहा ये बता मैं हाँ। 11,000 ये वाली और 17,753 वाली। जो लास्ट ईएमआई था जिसके रिगार्डिंग आप कॉल किए, वो ईएमआई आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। चलो वो तो ठीक है, वो तो बात समझ में आ गई, उस पर तो बेस नहीं करता मैं। शो आप बोल रहे हो भी शो, पहली तो बात है ऐप में शो करना ही नहीं चाहिए भी, वो जब मैंने पेमेंट ही होगी। वो सारे कस्टमर के लिए सेम प्रोसेस रहता है। नहीं तो सेम है वो तो, चलो मैं देखूंगा कोर्ट में भी गलत क्यों है। जब हमने पकड़ दी तो इसमें शो क्यों करे? अभी उस पेमेंट का ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हो। वो सारे कस्टमर के लिए सेम हाँ रहता नहीं, है वो ना? कस्टमर ही मैं ही हूँ, वो चल दूसरे नहीं गए, मैं जाऊंगा ना कोर्ट में। ये बता भी 17,000 वाली और 753 वाली ईएमआई कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? सॉरी, ये 17,700 वाली हाँ ये क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते? हाँ 6 जनवरी को ट्रांजैक्शन किए थे। कोई ट्रांजैक्शन 30 डेज तक टाइम पीरियड रहता है ईएमआई कन्वर्शन करने के लिए। ये रहा इसमें 30 लिख, दिन के अंदर इस करना होता है आपको। ऊपर लिखा हुआ है ना 5 ट्रांजेक्शन 1500 मिनी ईएमआई 8 वंस कन्वर्टर। उसमें मिनिमम आपका मैक्सिमम 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है। अब 30 डेज के अंदर ईएमआई में कन्वर्ट करवाते तो हो जाता आपका transaction। पिछले मंथ में क्यों शो कर रहा था ऐप में, बिलिंग के बाद में भी? तो आपका 30 दिन के अंदर होता है ना, 30 दिन जब हो जाएगा तो उसके बाद और शो नहीं करेगा आपको वो। नहीं पिछले मंथ में क्यों कर रहा था? जब पिछले मंथ में शो कर रहे थे, पिछले मंथ में शो कर रहा था जब मैंने बिलिंग के बाद में भी। बिलिंग जैसे मन गया 5 जनवरी को। आपका वो नहीं पता नहीं, बिलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो, आपका 30 दिन का टाइम रहता है। आप जब सपोज अगर 1 तारीख को ट्रांजैक्शन करेंगे तो 30 तारीख तक उस ट्रांजैक्शन के ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर 6 तारीख को ट्रांजैक्शन किया है तो इस महीने की 4 तारीख तक आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते थे। किसको? जो अपने 17,000 का बात कर रहे हैं, कहाँ तो जिसका लिखा हुआ है? अभी कौन EMI में convert नहीं हो रहा कहाँ लिखा हुआ है ऐसा क्रेडिट कार्ड के कौन से टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है? है। अच्छा, किसर लिखा है? आप हाँ, ये बता अभी मोस्ट ये इंपोर्टेंट टर्म्स एंड खोलिए, नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस खोलिए आईसीआईसीआई बैंक की। अच्छा, आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे उसी समय में एक आपका एग्रीमेंट गया था, उसको एक बार ओपन कीजिए। एक मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। एक मिनट रुक। आईसीआई क्रेडिट कार्ड, हाँ हाँ आ गया ये तो। हाँ, उसमें पेज 7 में जाइए। किस में? पेज 7, सॉरी पेज 10। इस इसमें तो नहीं है पेज 7 पे। एक मिनट। पेज 7 नहीं है इसमें, सारा डाउनलोड ही हुआ है यो। डाउनलोड कीजिए उसको। नहीं, ये बताओ ना, इसमें नंबर तो लिखा ही नहीं, 7 क्या जाऊँ? एक 108 पेज का पेज रहता है उसमें, मतलब टोटल आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें 108 पेज रहता है। अच्छा, उसमें पेज 7 में क्लियरली मेंशन्ड है, यू कैन कन्वर्ट ईएमआई टिल 30 डेज, और उसमें एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 16% की, 2% का प्रोसेसिंग फी रहता है आपका। कितना? 16% की? 16% की रेट ऑफ 16% की मर्चेंट ईएमआई का, और आपका जो बैंक ईएमआई रहता है अगर आप आई मोबाइल पे इंटरनेट बैंकिंग पे करते हैं तो उसमें 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 2% का प्रोसेसिंग फी रहेगा आपका। अच्छा, हाँ जी। और ये सारे 30 days सारे cover हो जाएगा तो एक transaction एक को मिनट, EMI में convert ये नहीं सारे क्रेडिट कार्ड के लिए सेम ही है? आईसीआईसीआई का सारे क्रेडिट कार्ड में सेम है, आपको बैंक 30 डेज तक का टाइम पीरियड देगा। नहीं, मैं इसमें एक सीधा और दूसरे पे क्रेडिट कार्ड के और एफटी बेस वाले पे तो अंतर है, उसमें छूट मिलती है। मैं आपको बताया आईसीआईसीआई का सारे कार्ड में 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है। 30 डेज का नहीं पूछ रहा, इंटरेस्ट का पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट हमारा 18% है और मर्चेंट ईएमआई एक मिनट रुको, 15.99%। एक मिनट रुको इसमें आईसीआई बैंक इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड। टू 2% का प्रोसेसिंग फी, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें तो अलग अलग बता रहा है। एक मिनट रुको आप। इंटरेस्ट रेट आप बोल रहे हो 16 और 18 है, इसमें तो इंटरेस्ट रेट 11.40 भी बता रहा है, 20%। पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, अब पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड चेक कर रहे हैं। पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड के 11% का होता है, मतलब स्टार्टिंग 4 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर अगर पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड लेते हैं एज पर द बैंक ऑफर 11%। आपका 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आई मोबाइल पे इंटरनेट, आपका आई मोबाइल इंटरनेट ये बैंकिंग लो पे करेंगे तो इंटरेस्ट 18%। लो इंटरेस्ट रेट ही है 1.5, तो हाई भी है इसमें। क्या एक मिनट रुको। आपने अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड में पर मंथ 3.75% का चार्ज होता है, ईयरली 45% का। इंटरेस्ट रेट इस आईसीसी में 15.99 भी लिख रखा है, वो तो आपने चलो बता ही दिया मैंने। मर्चेंट ईएमआई हमें जैसे बताया था 15.99% मर्चेंट ईएमआई होता है, स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आई मोबाइल पर इंटरनेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन ईएमआई कन्वर्शन का ऑप्शन आता है तो उसमें 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एप्लीकेबल। अच्छा, हाँ जी। एक मिनट होल्ड रखो आप। अब मैं देख रहा हूँ आईसीसी का बैंक का एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड, इसमें 15
इसमें मैं टर्म एंड कंडीशन कर देता हूँ अप्लाई। इसमें कोई ईएमआई कार्ड का अभी शो ही नहीं कर रहा ना ईएमआई पर। EMI कन्वर्शन का ऑप्शन मैं जैसे बताया था 30 दिन ओवर हो गए जाने के कारण आपका हो नहीं पाएगा वो। एक मिनट होल्ड रखो आप। पिछले महीने शो कर रहा था ना, चलो 30 दिन के अंदर था ना वो। 30 में नहीं था ना, बिलिंग के बाद में था, 30 का थोड़ी था। बिलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। अरे बिलिंग जब 5 तारीख को हो जाता है तो बाद में जब आ रहा है तो उसमें 30 दिन क्या होता है ये तो बता। बिलिंग या तो बिलिंग से पहले का होगा या बिलिंग के बाद में होगा। आप समझ नहीं रहे होंगे शायद। अब जिस डेट में ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें से 30 डेज के टाइम पीरियड रहता है। मेरी तो सुनो, बहस कर रहे हो तुम। अब मैं बताता हूँ। बिलिंग जैसे आप 5 तारीख को बिलिंग होती है, ठीक है, मेरे बिल क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो 5 तारीख को होती है, तो मैंने जैसे 3 तारीख को ट्रांजैक्शन की है ना, तो 2 दिन बाद में बिलिंग बन जाती है। तो वो नेक्स्ट में मैं थोड़ी 30 डेज का टाइम पीरियड बनेगा, उसमें ऐसा नहीं रहता है। 30 का कैसे होगा? जैसे मैंने अभी मान लो मैंने 3 तारीख को किया वो, तो बिल 5 को बनेगा तो मैंने पेमेंट करनी पड़ेगी फिर मेरे को जितने का नहीं, ऐसा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? अभी मैं रुको 1 मिनट बताता हूँ। अभी क्यों रहता क्यों नहीं है? बिलिंग का ही बता देता हूँ। का पॉलिसी आपको अपडेटेड नहीं है, आप इसीलिए आप बता रहे हैं। अरे मैं 1 मिनट रुको तो सही। ट्रांजैक्शन एक बार थोड़ा सुन लेंगे आप। थोड़ा जो बता रहे हैं, जो गलत बता रहे हैं, एक बार मैं करेक्ट कर दूं उसको। अगर आप सुन लेंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ जी, फ्यूचर में आपको ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, आप अगर 3 तारीख को ट्रांजैक्शन किया, 5 तारीख को उसका बिल बन गया, हाँ, आपका बिल बनने के बाद भी अगर लग रहा है कि हाँ मैं एक साथ में पेमेंट नहीं कर सकता, तो आपके पास 3 तारीख से 30 दिन का टाइम रहता है। 5 तारीख के बाद भी अगर उसको EMI में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग आपका है उसमें से जो ट्रांजैक्शन आप EMI में कन्वर्ट किए उसको माइनस करके आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट का पे करेंगे तो भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये ऑप्शन आपको बैंक देता है। 1 मिनट। अब ये ना ट्रांजैक्शन है, मेरी ट्रांजैक्शन है 12 वाली। 12 फरवरी या 12 जनवरी? 12 जनवरी। हाँ, ये लास्ट मंथ में मेरे को बिलिंग के टाइम है ना, जो मैं कर रहा था इसमें 20 तारीख के बाद में था बिलिंग। 22-23 तारीख जनवरी जब भी है उस टाइम शो कर रहा था। 20 के बाद में मैंने उसमें एक तो किया था एक्सिस बैंक का ट्रांजैक्शन है। इसमें कई बैंकों के मैंने EMI की है। मैंने IDFC की, AU बैंक की, तब मैंने ये देखा था। अब वो उसमें तो मंथ से ज़्यादा हो गया ना, फिर 12 तक ही शो करना था। बाद में क्यों करा पिछले मंथ में? 30 डेज का टाइम पीरियड शो करता है। तो 30 12 से 12 का ये ट्रांजैक्शन तो फिर इसको है ना, तो आप ये 1 जनवरी तक ही करना था। पिछले मंथ में क्यों फिर ज़्यादा शो करा बिलिंग के बाद में मंथ से? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आपका गलत हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में स्क्रीनशॉट भेजिए। ट्रांजैक्शन ज्वेलरी, फ्यूल, कहाँ भेजना है स्क्रीनशॉट? विड्रॉल को छोड़ के customer.care में मेल कीजिए। हाँ, customer.care में मेल कीजिए। अरे इसे ऐप में नहीं भेज सकते? ऐप के थ्रू? ऐप के थ्रू तो भेज नहीं पाएंगे। तो फिर ऐप में ही नहीं भेज सकते तो कस्टमर केयर वाले का क्या मतलब हुआ? या तो आप कोई साइट बताओ या क्या ईमेल ID बताओ, उस पर भेजो। वही तो मैं बताया आपको, customer.care@icici.bank.in। कस्टमर केयर है
customer.care@ICICI। आप मेरे मोबाइल और जी ईमेल पे आप उसमें भेजो, उस पर फिर मैं भेजता ठीक है, हूँ। मैं आपको सैंपल एक मेल कर देता हूँ, लाइन पे रहेगा। ठीक, हाँ जी। व्हाट्सएप पे भेज रहे हो? व्हाट्सएप में तो ये नहीं जाएगा, मैं मेल कर रहा हूँ। हाँ, ईमेल करो आप। हम्म। एक सैंपल मेल कर दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, मैं मेल कर दिया हूँ, उसमें आपका मेल आईडी मेंशन रहेगा ऊपर में। आया तो नहीं अभी हेलो, तक? अभी तक तो नहीं आया। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका एक्टिव है ना? हाँ, आईसीसी का ये आ रहा है, अभी आया है हाँ, ये उसमें तो। देखिए एक मेंशन तेरह, रहेगा उसमें ऊपर वी कोई आपका। अंडरस्टैंड, वुड यू लाइक टू द चार्जेज एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड हाँ, यू में उसके विजिट। ऊपर देखिए कॉन्टेक्ट अस करके एक ऑप्शन रहेगा, देखिए कुछ नहीं है उसमें तो, ईमेल आईडी नीचे देखिए। कुछ नहीं है। एक फॉरवर्ड है, एक रिप्लाई वाला है बस। कुछ नहीं है यहाँ पे तो। आप भेजा है दोबारा? हेलो 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 हेलो, कहाँ चले गए भाई? हेलो हेलो, कहाँ चले गए? हेलो 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 हेलो, नहीं बोल रहा भाई। चलो, तुम्हारी मर्जी। ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, ये करें हम।